व्हाट्स इन माई कप। इस नए सीरीज में हम आपको इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाते हैं जो आज के समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। रोज़मर्रा हम तरह तरह की घटनाओं और ख़बरों को सुनते रहते हैं क्योंकि कोरोना की वजह से एक लंबा लॉकडाउन चल रहा है। 80 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। लोग कई किस्म की परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसी कुछ कहानियाँ जो हम बचपन से सुनते आए हैं, अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से, वो कहानियाँ हमें सिर्फ उत्साह और मनोरंजन नहीं देती बल्कि एक छोटी सी सीख भी देती है। तो आइए इसी कड़ी में आज सुनते हैं कहानी सबसे कीमती वस्तु। राजा महेंद्रनाथ हर वर्ष अपने राज्य में एक प्रतियोगिता करते थे जिसमें हजारों की संख्या में प्रतियोगी भाग लिया करते थे और विजेता को एक पुरस्कार दिया जाता था। एक दिन राजा ने सोचा कि प्रजा की सेवा बढ़ाने के लिए उन्हें एक राजपुरुष की जरूरत है जो बुद्धिमान हो और समाज के कार्य में अपना योगदान दे सके। उन्होंने राजपुरुष की नियुक्ति के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। दूर दूर से लाखों की तादाद में प्रतियोगी आए। राजा ने इस प्रतियोगिता के लिए एक बड़ा सा उद्यान बनवाया जिसमें राज दरबार की सभी कीमती वस्तुएं थी, हर प्रकार की सामग्री, लेकिन किसी भी वस्तु के सामने उसका मूल्य निश्चित नहीं किया गया था। राजा ने प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले घोषणा की जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति इस उद्यान से सबसे कीमती वस्तु लाकर राजा के सामने उपस्थित करेगा उसे ही राजपुरुष के लिए स्वीकार किया जाएगा। प्रतियोगिता आरंभ हुई। सभी उद्यान में सबसे अमूल्य वस्तु तलाशने में लग गए। कई हीरे जवाहरात लाते, कई सोने चांदी, कई लोग पुस्तकें, तो कोई भगवान की मूर्ति, और जो बहुत गरीब थे वे रोटी, क्योंकि उनके लिए वही सबसे अमूल्य वस्तु थी। सब अपनी क्षमता के अनुसार मूल्य को सबसे ऊपर आंकते हुए राजा के सामने उसे प्रस्तुत करने में लगे हुए थे। तभी एक नौजवान राजा के सामने उपस्थित हुआ, खाली हाथ। राजा ने सबसे प्रश्न करने के उपरांत उस नौजवान से प्रश्न किया, अरे नौजवान, क्या तुम्हें उस उद्यान में कोई भी वस्तु अमूल्य नजर नहीं आई? तुम खाली हाथ कैसे आए? नौजवान ने कहा, राजन, मैं खाली हाथ कहाँ हूं, मैं तो सबसे अमूल्य धन उस उद्यान से वापस लाया हूं। राजा ने पूछा, क्या लाया? नौजवान ने कहा, महाराज, मैं संतोष लेकर आया हूं। राजा ने पुनः प्रश्न किया, क्या संतोष इनके द्वारा लाए गए इन अमूल्य वस्तुओं से भी ज्यादा मूल्यवान है? नौजवान ने कहा, जी हाँ राजन, इस उद्यान में अनेकों अमूल्य वस्तुएं हैं पर वे सभी इंसान को क्षण भर के लिए सुख की अनुभूति दे सकती हैं। इन वस्तुओं को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य कुछ और ज्यादा पाने की इच्छा से प्रेरित होता है, अर्थात इन सब को हासिल करने के बाद इंसान को खुशी तो होगी लेकिन वो थोड़ी देर की होगी। लेकिन जिसके पास संतोष का धन है, संतोष के हीरे जवाहरात हैं, वही इंसान असल जिंदगी में सच्चे सुख की अनुभूति और अपने सभी भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकेगा। नौजवान ने बिल्कुल शांत स्वर में ये उत्तर देते हुए कहा। लाखों लोगों में से राजा ने उस नौजवान को चुना और उसे राजपुरुष के लिए सम्मानित किया। जीवन में हमेशा ये डिबेट चलता रहता है कि जीवन के लिए सबसे जरूरी क्या है। हम एक होड़ में लगे रहते हैं कि ये इकट्ठा कर लें फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद लगता है कि कुछ और ले लें। जैसे पहले अगर हमें एक गाड़ी की ज़रूरत होती है तो हम गाड़ी के लिए लगे रहते हैं, फिर हमें लगता है कि गाड़ी हो गई, अब एक घर ले लें। घर लेने के बाद हमें लगता है कि अच्छा घर तो हो गया, अब एक हम सेकंड होम ले लें। तो फिर हम पहाड़ों की तरफ देखते हैं, फिर कुछ और ख्याल, फिर कुछ और ख्याल। तो ख्यालों का अंत नहीं होता। हमारी ज़िंदगी पूरी भागदौड़ में निकल जाती है और हम सुखी नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन हमारी ज़िंदगी में जो चली जाती है
उसकी वजह से कई और परेशानियां भी हमारे इर्द गिर्द मंडराती हैं। अभी कल ही की खबर, जब पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक अच्छे अभिनेता थे, काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करी उन्होंने अपने जीवन में, उनके पास ये सारी सुविधाएं उन्होंने हासिल कर ली थी, उसके बावजूद ऐसा क्या था कि उन्हें आत्महत्या, सुसाइड करने की ज़रूरत पड़ गई। सुसाइड करने की कई मनस्थिति जो होती है वो उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, हमें उसको समझने की ज़रूरत है। किन चीज़ों पे हम फोकस करें तो शायद वो स्थिति ही ना आ पाए। एक और छोटी सी रचना जो एक दोस्त की है वो सुनाना चाहता हूँ। तनाव के उन क्षणों में मजबूत लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। वो लोग जिनके पास सब कुछ है, शान व शौकत, रुतबा, पैसा, इज्जत, इनमें से कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाता, तो फिर क्या कमी रह जाती? कमी रह जाती है इस ऊंचाई पर एक अदद दोस्त की। कमी होती है उस मुकाम पर एक अदद राजदार की। एक ऐसे दोस्त की जिसके साथ चांदी के कपों में नहीं, किसी छोटी सी चाय की दुकान पर बैठ सकते थे। वो जो उन्हें बेतुकी बातों से जोकर बनकर हंसा पाता। वो जिसे अपनी दिल की बात कह के हल्के हो सकते। वो जिसको देखकर अपना स्ट्रेस भूल पाते। वो दोस्त, वो यार, वो राजदार, वो हम प्याला उनके पास नहीं होता जो कह सके तू सब छोड़, चाय पी, मैं हूं ना तेरे साथ। और आखिर में यही मायने रह जाता है। सारी दुनिया की धन दौलत एक तरफ, सारा तनाव एक तरफ, और वो दोस्त वो एक तरफ। लेकिन अगर आपके पास वो दोस्त है, वो यार है, तो कीमत समझिए उसकी। चले जाइए उसके पास एक शाम चाय पर, जिंदगी बहुत हसीन बन जाएगी। मेंटल हेल्थ से सारी परेशानियां जो भी होती हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेट ना करना, कहीं ना कहीं हमारा अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को दूसरों तक ना पहुंचाना। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो बिल्कुल सत्य है। हमें इस समाज का हिस्सा बने रहना है। किसी भी परेशानी से गुजरे तो ऐसे कुछ लोग, चंद लोग जो आपके करीब होंगे, उनसे शेयर कीजिए, उनसे बातें कीजिए, बिना वजह उनके साथ चाय पीजिए। कई बार ऐसी बिना वजह की चाय हमारे लिए दवा का काम करती है। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए